दोस्तों, एक ऐसा सपना जो हर भारतीय की आंखों में था, चांद पर तिरंगा। और इस सपने को सच कर दिखाया इसरो के जाबांज वैज्ञानिकों ने। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है एस सोमनाथ, यानी वो इंसान जिसने असफलता को धूल चटाकर चंद्रयान-3 को चांद की गोद में उतारा। आज हम जानेंगे उनकी कहानी और उस मिशन के पीछे का वो दमदार सफर जो कभी हार नहीं मानता। सोमनाथ जी की शुरुआत ठीक वैसे ही थी जैसे हमारे जैसे आम भारतीयों की। न कोई बड़ी बड़ी फैंसी बातें, न कोई अमीर परिवार। केरल के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। घर में साधारण हालात थे, लेकिन सपने आसमान से भी ऊंचे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी सपनों से समझौता नहीं किया। बचपन से ही उन्हें पता था कि कुछ बड़ा करना है। और जैसे हम सब जानते हैं, सपना देखना ही पहला कदम होता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मेहनत चाहिए। अब बात करते हैं उस सफर की जो उन्हें इसरो तक ले गया। भाई, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। 1985 में इसरो में कदम रखा और फिर वहां PSLV और GSLV जैसे मिशन पर काम किया। मतलब, जैसे आप काम करते हो और आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, वैसे ही उन्होंने सीखा, बने और एक दिन इसरो के चेयरमैन बन गए। लेकिन यार, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता कांटों से भरा था। और यही वो चीज है जो हमें उनसे सीखनी चाहिए, जिद्द, मेहनत और कभी न हार मानने का जुनून। दोस्तों, याद है चंद्रयान-2? कितना दिल टूटा था जब हम बस एक कदम दूर थे। लेकिन फिर आया वो शेर जो हार मानने वालों में से नहीं था। सोमनाथ और उनकी टीम ने ठान लिया कि अब जो भी हो, चांद पर पहुंचकर ही दम लेंगे। और यहीं से शुरू हुआ चंद्रयान-3 का मिशन। सोचना तो ये था कि क्या फिर से फेल होंगे, पर हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा ही नहीं। वो बस लगे रहे। और जब चंद्रयान-3 की लैंडिंग हुई तो भाई साहब, क्या जश्न था। पूरे देश ने जैसे एक साथ सांस ली हो। आपको पता है, सोमनाथ जी का मानना है कि फेल होना बुरी बात नहीं है, बल्कि अगर फेल हुए बिना सीखने की कोशिश करोगे तो असल में प्रोग्रेस ही नहीं होगी। मतलब, अगर चंद्रयान-2 फेल न होता तो चंद्रयान-3 की ये अद्भुत सफलता कभी हासिल नहीं होती। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोमनाथ जी जब भी नए मिशन पर काम करते हैं तो कहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और हम तब तक करते रहेंगे जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। यानी हार नहीं माननी, बस लगे रहो। अब वो दिन याद करो जब चंद्रयान-3 की लैंडिंग होनी थी। पूरा इंडिया टीवी के सामने बैठा था, हाथ में चाय और दिल में धड़कने तेज। जैसे लैंडिंग हुई, वो पल क्या यादगार था। हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। चंद्रयान-3 ने भारत को उस जगह पहुंचा दिया जहां दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों ने भी पहुंचने की कोशिश की थी। दोस्तों, सोमनाथ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सिर्फ एक अच्छे वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक अद्भुत लीडर भी हैं। टीम को साथ लेकर चलना, हर छोटे बड़े सुझाव को मान देना और सबसे ज्यादा अपने साथियों को बढ़ावा देना। यही वजह है कि इसरो में हर कोई उन्हें इतना मानता है। वो हर काम में कहते हैं, हमारा काम चमत्कार करना नहीं, बल्कि चमत्कार की कोशिश करना है। और सच कहूँ, ये लाइन जितनी सीधी है, उतनी ही मोटिवेटिंग भी। अब भाई साहब, सीधा सवाल, हम इससे क्या सीखते हैं? एकदम क्लियर है, फेल होना बुरा नहीं, लेकिन कोशिश करना छोड़ देना सबसे बुरी चीज है। सोमनाथ जी और उनकी टीम ने हमें यही सिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी हार मिले, उसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं। हम चांद तक पहुँचे हैं, तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब आगे मंगल, फिर और आगे सितारे। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे सच्चे हीरो एस सोमनाथ और उनकी टीम की। हम सबको उनसे और उनकी मेहनत से सीखने की जरूरत है। अगर उन्होंने हार मान ली होती, तो शायद आज हम इस गर्व से नहीं कह पाते कि भारत ने चांद पर कदम रख दिया है। याद रखो, जब तक आपके अंदर जुनून है, तब तक कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है।